तो हमें दिखाया जाता है क्योची एक डॉल्स की शॉप में जाता है जहाँ पर वो मिसाकी से मिलता है। मिसाकी उसे अपनी फेवरेट डॉल्स के बारे में बताती है। तभी वो बोलती है क्योची क्या तुम देखना चाहते हो इस आई पैच के नीचे क्या है। मिसाकी के उस आई पैच के नीचे एक नकली आंख होती है। मिसाकी बोलती है मेरी लेफ्ट आंख एक डॉल की है और ये वो चीजें देखती है जो दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं इसे छुपा के रखती हूँ। मिसाकी क्योची को वापस ऊपर चलने के लिए बोलती है। क्योची पूछता है क्या तुम यहाँ आसपास रहती हो। मिसाकी बोलती है हाँ। क्योची पूछता है आखिर ये शॉप के बाहर स्टूडियो एम का क्या मतलब है। मिसाकी बोलती है ये किरिका का स्टूडियो है, सेकंड फ्लोर पर रहती है, वही ये सारी डॉल्स बनाती है। क्योची बोलता है जो बेसमेंट में है वो सभी उसी ने बनाई है। मिसाकी बोलती है हाँ मुझे लगता है वो सारी उसकी है। क्योची पूछता है आखिर वो डॉल बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यों दिख रही। मिसाकी बोलती है किससे पता। क्योची बोलता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब भी तुमने एक डॉल पकड़ रखी थी और मैंने सुना था उस दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की मौत हुई थी, क्या वो उसके लिए थी। क्योची मिसाकी से पूछता है क्या उसकी कोई बहन है। मिसाकी बोलती है मेरी कोई बहन नहीं है। तभी क्योची को याद आता है कि शॉपकीपर ने कहा था कि उसके अलावा यहाँ और कोई कस्टमर नहीं है। मिसाकी बोलती है क्या कुछ और है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। क्योची बोलता है वैसे हाँ मुझे कुछ चीजें अजीब लग रही है जैसे। मिसाकी बोलती है मैंने तुम्हें वार्न किया था मेरे पास ना आने के लिए, पर अब काफी देर हो चुकी है। क्योची पूछता है आखिर किस चीज के लिए देर हो चुकी है। मिसाकी बोलती है तुम्हें इसके बारे में एक भी चीज नहीं पता है ना क्योची। इस शहर में एक पुरानी कहानी 26 साल पहले की क्लास 3 के बारे में। क्लास में एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही काफी अच्छा था। उसे टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी पसंद करते थे, पर 9th ग्रेड शुरू करने के थोड़े समय बाद वो मर जाती है। क्योची पूछता है कैसे। मिसाकी बोलती है मैंने सुना था वो अपने फैमिली के साथ था एक प्लेन क्रैश में, पर इसके अलावा भी काफी थियोरीज हैं। कुछ बोलते हैं वो एक कार एक्सीडेंट था, तो कुछ का मानना है वो एक घर में आग लगने की वजह से मर गई। हालांकि क्लास में सभी काफी ज्यादा शौक थे। तभी उनमें से एक अचानक से बोलता है वो भी मरी नहीं है। वो उसकी डेस्क की तरफ इशारा करता हुआ बोलता है देखो वो अभी वही है। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स ने भी यही बोलना शुरू कर दिया कि ये सच है वो मरी नहीं है। वो सब सच पे विश्वास करना और भयानक सच्चाई को मानना नहीं चाहते थे। उसके बाद क्लास में सभी इसी तरह करने लगे कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, और तो और होमरूम टीचर ने भी ये बोल दिया कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए तब तक तुम सब एक साथ मेहनत से काम करो ग्रेजुएट होने के दिन तक। और प्रिंसिपल ने उसकी सीट भी अरेंज कर दी ग्रेजुएशन सेरेमनी में। क्योची पूछता है क्या ये एक सच्ची कहानी है। मिसाकी बोलती है तो ग्रेजुएशन के बाद सभी लोग क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं फोटो के लिए, पर फोटो में तब सब लोग नोटिस करते हैं कि वो उस लड़की को देख सकते हैं जो जा चुकी है। उसका चेहरा एकदम पीला होता है, पर वो दूसरों की तरह स्माइल कर रही थी। वो स्टूडेंट जो मर चुकी थी उसका नाम मिसाकी था। तभी क्योची का फोन बजने लग जाता है। फोन पे क्योची की दादी होती है, तो क्योची के लेट होने पर उसे फोन करती है। क्योची बोलता है मैं बस थोड़ी ही देर में घर आ रहा हूँ। मिसाकी बोलती है मुझे सेलफोन जैसे डिवाइसेस से नफरत है। वो शॉपकीपर बोलती है बंद करने का समय हो गया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। टीचर जो तरह में तकाबायाशी दिखाया जाता है जो बोलता है एग्जाम पूरे होने के बाद टीचर्स के साथ करियर काउंसलिंग की बात करना काफी डिप्रेसिंग है। कजामी बोलता है चिंता मत करो, बाहर ऐसी भी हाई स्कूल होगी जिनमें तुम भी जा पाओगे। तकाबायाशी पूछता है तो तुम कहाँ जाने वाले हो। कजामी बोलता है वेस्ट हाई में। तकाबायाशी बोलता है तो क्या तुम्हारे ग्रेड इतने ज्यादा है। कजामी बोलता है मैं वैसे उन पे मेहनत कर रहा हूँ। तकाबायाशी बोलता है पर चाहे कुछ भी हो ग्रेजुएट होने तक तुम मेरे साथ यहाँ फंसे हुए हो। क्योची पूछता है तुम फंसे हुए हो इसका क्या मतलब। कजामी बोलता है हम सेकंड ग्रेड से ही साथ में हैं, और तो और हम पड़ोसी भी हैं। तकाबायाशी बोलता है जब हम बच्चे थे तभी से हम सारी बेवकूफी भरी चीजें साथ में कर रहे हैं, पर अब ये एक ऑनर स्टूडेंट में बदल गया है जो मेरी इंप्रूवमेंट के साथ बना नहीं रह सकता। कजामी बोलता है मुझे लगता है तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदले हो। तकाबायाशी बोलता है मैं भी काफी बदला हूँ, तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में। कजामी बोलता है तो इस तरह हम एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। क्योची बोलता है अच्छा तो ये बात है। तकाबायाशी बोलता है तो तुम क्या करने वाले हो हाई स्कूल के बारे में क्योची, क्या तुम टोक्यो वापस जाओगे। क्योची बोलता है हाँ मेरे डैड अगले स्प्रिंग तक जापान वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ आकाशावा आके बोलती है शायद से मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में जाने वाली हूँ टोक्यो में, तुम कौन से स्कूल में जा रहे हो क्योची। क्योची बोलता है मैं केआई स्कूल में जा रहा हूँ। तकाबायाशी बोलता है पर क्या तुम केड हार्ड और ऐसी कुछ नाम वाले गर्ल्स स्कूल में नहीं जा रही थी। आकाशावा बोलती है मैंने कभी नहीं कहा मैं वहाँ जाऊंगी। तकाबायाशी बोलता है तुम बिना किसी मतलब के इतनी मेहनत कर रही हो। सीन चेंज की तरह में दिखाया जाता है स्कूल के बाहर बारिश हो रही होती है। वही अंदर स्कूल में साकुया क्योची से पूछती है क्या तुम अपने साथ छाता नहीं लाए हो। क्योची बोलता है नहीं, वैसे मुझे लगा नहीं था मुझे की जरूरत पड़ेगी। साकुरागी बोलती है तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे, मेरा घर तुम्हारे पास पीछे ही है। क्योची बोलता है पर मैं तुमसे इतना करने के लिए नहीं पूछ सकता हूँ। साकुरागी बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब चलते हैं। क्योची जाते हुए पूछता है वैसे तुम यहाँ क्लास ट्रिप के लिए क्या करते हो। साकुरागी बोलती है हम पिछले साल टोक्यो में अम्यूजमेंट पार्क और टोक्यो टावर पर गए थे। क्योची बोलता ओ तो तुम टोक्यो गए थे। साकुरागी बोलती है मुझे टोक्यो पसंद है, वहाँ काफी सारी मजेदार चीजें करने के लिए, और काश मैं भी वहाँ स्कूल में जा पाती।
क्योइची बोलता है तो तुम क्यों नहीं जाती हो? साकुरागी बोलती है मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्योइची बोलता है रुको, पर क्या क्लास ट्रिप हमेशा एक 9th ग्रेड की चीज नहीं होती है? साकुरागी बोलती है यहाँ नहीं, हम 8th ग्रेड के आखिरी टर्म के समय जाते हैं। क्योइची पूछता है आखिर मिसाकी कैसी है? तभी साकुरागी घबराते हुए बोलती है ये नाम कभी क्लास 3 में मत लेना। क्योइची पूछता है पर ऐसा क्यों? तभी वहाँ से ताकाबयाशी जाते हुए बोलता है बारिश तो तेज होती ही जा रही है। क्योइची से बोलता है क्या तुम्हें क्लास 3 के 26 साल पुरानी कहानी के बारे में पता है? ताकाबयाशी बोलता है तुम क्या सच में ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हो? साकुरागी बोलती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? क्योइची बोलता है मैंने बस अफवाहें सुनी थी। ताकाबयाशी बोलता है आखिर तुमने इसके बारे में कितना सुना है? क्योइची बोलता है एक पॉपुलर स्टूडेंट अचानक से मर जाता है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन फोटो में दिखाई देता है, इतना ही था इसके बारे में। तभी वह मिकामी मैम आके बोलती है तुम तीनों इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? साकुरागी बोलती है क्योइची को फर्स्ट ईयर के बारे में पता है। मिकामी मैम बोलती है ये काफी नाजुक समस्या है तो अभी इसे जितना हो सके उतना शांत रखते हैं। उसके बाद रात के समय हमें क्योइची और रिको बैठे हुए दिखाए जाते हैं। रिको बोलती है क्या तुम्हारा अगले हफ्ते एग्जाम नहीं है? क्योइची बोलता है मैं वो सारी पढ़ाई कर रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। रिको बोलती है तो ठीक है, माफ करना मैंने तुमसे पूछा। क्योइची बोलता है रिको क्या आपको याद है मेरी मॉम 9th ग्रेड में किस क्लास में थी? रिको बोलती है नहीं मुझे नहीं याद है। क्योइची बोलता है तो क्या आपको 26 साल पहले की क्लास 3 की कहानी के बारे में पता है? रिको बोलती है ये कहानी सालों से चारों तरफ घूम रही है। क्योइची बोलता है मैंने सुना था इस कहानी में एक कंटिन्यूएशन भी है। रिको बोलती है तुम्हें इसके बारे में पूरा पता नहीं है ना? क्योइची बोलता है तो आपको इसके बारे में पता है? रिको बोलती है ऐसी कहानियां तो बनती ही रहती है, मुझे नहीं लगा था तुम इसे इतना सीरियसली ले लोगे। हर चीज के बारे में एक सही समय होता है। तुम्हारी मॉम क्लास 3 में थी। चीजें जो तरह में मिसाकी दिखाई जाती है जो स्कूल की छत पे खड़ी होती है। जैसे क्योइची मिसाकी से मिलने ऊपर आता है उसे ताकाबयाशी का फोन आता है, वो बोलता है तुम ठीक तो हो? क्योइची बोलता है तुम अचानक से ये क्या पूछ रहे हो? ताकाबयाशी बोलता है मैंने बोला क्योंकि मुझे लगा तुम मुसीबत में हो। सुनो क्योइची, उन चीजों से गड़बड़ मत करो जो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योइची बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ताकाबयाशी बोलता है तुमने जिस कहानी के बारे में मुझसे पूछा था मैं तुम्हें अगले महीने उसके बारे में सब बता दूंगा, तो बस बचे हुए महीने के लिए। तभी फोन कट हो जाता है। उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जब क्योइची रस मिजुनो से बात कर रहा होता है उस लड़की के बारे में। मिजुनो बोलती है उसका नाम मासाकी नहीं मिसाकी ही था और उसका सर नेम फुजिओका था। तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते थे? क्योइची बोलता है वो बस मैं। मिजुनो बोलती है तुम्हें मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है पर किसी दिन, ठीक है? उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लास में सभी टेस्ट देते हुए दिखाए जाते हैं। क्योइची खड़ा होकर क्लास से बाहर चला जाता है, तभी वहाँ उसे मिसाकी खड़ी दिखाई देती है। क्योइची बोलता है तुम हमेशा टेस्ट जल्दी पूरा कर लेती हो। मिसाकी बोलती है क्या ऐसा है? क्योइची बोलता है कल तुम एग्जाम खत्म होने से पहले ही चली गई थी, क्या सब ठीक है? मिसाकी बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। क्योइची बोलता है उस लड़की का नाम मिसाकी फुजिओका था जो मरी थी। मिसाकी बोलती है वो मेरी कजन थी और हम पूरे समय एक साथ रहा करते थे। क्योइची बोलता है 26 साल पहले की क्लास 3 की आखिर बची हुई कहानी क्या है? मिसाकी बोलती है तो तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया? क्योइची बोलता है नहीं अभी तक किसी ने नहीं। मिसाकी बोलती है मुझे लगता है इतना तो समझ में आता है। क्योइची बोलता है कुछ है जिसके बारे में मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्यों हमारे क्लास में सभी औरतें और टीचर भी इस तरह एक्ट कर रहे हैं जैसे तुम? तभी मिसाकी बोलती है क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, उनमें से कोई मुझे देख नहीं सकता। क्या हो अगर सिर्फ तुम एक ही हो जो मुझे देख सकते हो? क्योइची बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। तभी हमें क्योइची की क्लास की तरफ एक आदमी खड़ा दिखाया जाता है। तभी क्लास से बाहर साकुरागी भागते हुए आती है पर वो क्योइची और मिसाकी को देख के अपना रास्ता बदल देती है। क्योइची बोलता है आखिर उससे क्या हुआ? जैसे साकुरागी सीढ़ियों के नीचे जाती है उसका एक पैर स्लिप हो जाता है और उस छाते का ऊपर का हिस्सा सीधा। तभी क्योइची और उस सर को कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो जाके देखते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि साकुया का छाता उसके गर्दन के आर पार हो चुका था। ये देख के क्योइची काफी मुश्किल से सांस ले रहा होता है और सीढ़ियों में पूरी जगह साकुया का खून फैल जाता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए